हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी यू वर्सेस दैम, आपकी प्लस आपके पार्टनर की, दोनों की एनर्जीज में देखूंगी इस रीडिंग में। सो देखेंगे कि आप उनके लिए क्या फील कर रहे हो और वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। नेक्स्ट मूव में हम देखेंगे कि क्या कुछ है, मतलब कुछ थॉट्स हैं या फिर कोई एक्शन नज़र आता है। जो भी चीज़ मुझे नेक्स्ट मूव में नज़र आएगी वो मैं आपको बताऊंगी। सो शुरू करते हैं रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। बट उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगी। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं। आप उन व्हाट्सएप नंबर पे जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और स्कैमर से बच के रहें गाइस, जो कि कमेंट बॉक्स में आपको नंबर सेंड करते रहते हैं, वो लोग फ्रॉड हैं। एंड अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड अब बात करते हैं रीडिंग की। सो इस रीडिंग को हर कोई देख सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे आपकी जैसी भी सिचुएशन हो, जेंडर का भी कोई इशू नहीं है। बस इस बात का आप ध्यान रखना कि ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। सो ज़रूरी नहीं कि हर एक मैसेज आपके साथ रेजोनेट करे। सो जो मैसेज आपसे रेजोनेट करता है आप उसे लीजिए, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। ओके। एंड बस यही मुझे बताना था, यही मुझे क्लियर करना था, जो मैंने क्लियर किया। सो इस वाले डेक से मैं देखूंगी आपकी एनर्जीज़ क्या है, और इस वाले डेक से देखूंगी कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं। दोनों की एनर्जीज़ देखेंगे। एंड एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, जिसको ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। एंड उसी के साइड में एक बेल आइकन का बटन आपको दिखेगा, उसको भी क्लिक कर दीजिए। जैसे आप बेल आइकन के बटन को क्लिक करोगे तो आपके सामने 2-3 ऑप्शन खुल के आएंगे, जिसमें से आपको ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। और ये एकदम फ्री है। और इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप वीडियो को, रीडिंग को सबसे पहले देख पाओगे। सो चलिए अब रीडिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे आपकी एनर्जीज़ क्या हैं। पहले हम यही चीज़ देखेंगे कि आपकी एनर्जीज़ क्या कुछ हैं, और फिर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखेंगे। टेन ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम द डेक से है टू ऑफ सोर्ड्स। लेट्स सी आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं, वो क्या कुछ फील कर रहे हैं आपके लिए, वो क्या कुछ सोच रहे हैं, वो भी हम देख लेते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द एम्परर, थ्री ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स,
5 ऑफ पेंटिकल्स, ऑल राइट। बॉटम ऑफ द डेक से है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो यहाँ पर साइन बता देती हूँ मैं आपको। यहाँ पर है लिब्रा और एरीज़। एरीज़ और लिब्रा का कॉम्बो भी हो सकते हो। वैसे यहाँ पर एरीज़ एंड लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है। उसके अलावा जो स्ट्रॉन्ग साइन आया है यहाँ पर वो है एरीज़, लियो एंड सैजिटेरियस। मेष, सिंह और धनु राशि, ठीक है। तुला राशि ये भी स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि भी यहाँ पर है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस भी है। कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। उसी के साथ अगर नंबर की बात करूँ, नंबर 10, 9, 14, 2, 1, 4 एंड अगेन 4, नंबर 3, नंबर 14 एंड नंबर 5। तो स्ट्रॉन्ग नंबर जो मुझे दिख रहा है वो है नंबर 4 एंड नंबर 14, जो कि स्ट्रांगली यहाँ पर प्रेजेंट है। मंथ की अगर बात करूँ तो सितंबर का मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, या फिर अप्रैल का मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। अप्रैल या फिर सितंबर या फरवरी, ठीक है। ये मंथ्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ओके, सो आपकी जो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आपकी एनर्जी से मुझे यहाँ पर क्लियरली ये चीज़ दिख रही है कि आपके लिए किसी भी रिश्ते में, चाहे वो फ्रेंडशिप का हो या फैमिली के साथ हो, या फिर ये आपका जो पार्टनर के साथ आपका रिश्ता रहा है प्यार वाला, आपकी हमेशा छोटी छोटी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। आप वो इंसान हो जो कि छोटी छोटी चीज़ों से खुश होते हो। बड़ी चीज़ों से उतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, बट छोटी छोटी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि एक होता है कि किसी ने बहुत महंगा टेडी बियर ख़रीद के किसी को गिफ्ट कर दिया, और एक होता है कि किसी ने 2 अपने दिल की बातें एक कागज़ के छोटे से टुकड़े में लिख दी। तो आप इन दोनों में अगर चॉइस की बात आती है तो आप उस कागज़ के टुकड़ों को चूज़ करेंगे जिसमें दिल की बातें लिखी हुई हैं। वो बेशक एक्सपेंसिव नहीं है, बट वो अनमोल है, उसका कोई मोल ही नहीं है। कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को जानते हो। आप छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ लेते हो। आपको ज़्यादा लालच नहीं है किसी चीज़ का, या फिर आप कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हो कि कोई मुझे बहुत बड़ी सी कोई पार्टी दे, या फिर मेरे बर्थडे पर कोई मुझे गिफ्ट करे कोई बहुत अच्छी सी पार्टी या कोई बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट। नहीं, आपको बस छोटी छोटी चीज़ें चाहिए होती है कि अपनी छोटे छोटा कुछ भी क्रिएटिव करना। कोई सॉन्ग डेडिकेट कर दिया, कुछ चंद लाइनें लिख दी, कुछ शायरियाँ लिख दी। ये छोटी छोटी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको आपका दिल जीत जाती हैं बजाय एक्सपेंसिव गिफ्ट्स के। यहाँ पर आपकी एनर्जी क्लियर दिखती है कि आप इस रिलेशनशिप के लिए काफ़ी पैशनेट रहे हैं, और वही छोटी छोटी खुशियाँ आपने एक्सपेक्ट की हैं अपने पार्टनर से। बट यहाँ पर ये नज़र आता है कि आपके पार्टनर ने उन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को मिस किया है। हमेशा नॉर्मली जो हम बात करते हैं नॉर्मली बात की, बट कभी वो छोटी छोटी चीज़ें नहीं आई आपकी तरफ से। आपने बहुत कुछ उनको दिया। आपने कभी कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहना, कभी बहुत सुंदर सा उनका नाम लिख के आपने उनको सेंड कर दिया, कभी आपने उनके लिए कोई शायरी लिख दी, कभी कोई सॉन्ग डेडिकेट कर दिया, कभी कोई स्टोरी ऐसी लगा दी जो कि किसी को भी स्पेशल फील करवा दे, कभी कुछ भी 4 लोगों के बीच कुछ ऐसी बात उनको कह दी जो कि उनको बहुत स्पेशल फील करवाती है। ये छोटी छोटी चीज़ें आप करते रहे हो। कभी छोटा सा सरप्राइज़ दे दिया कि ये कह दिया कि मैं कॉल नहीं कर सकती बट कॉल कर दिया, मैं मिलने नहीं आ सकती बट मिलने आ गए। ये छोटी छोटी खुशियाँ, वो सरप्राइजेस, वो क्रिएटिविटी आपकी तरफ से बहुत रही है। बट आपने कुछ नया करने की कोशिश किया रिलेशनशिप में, बट आपके पार्टनर की तरफ से वो चीज़ नहीं आई। उन्होंने हर चीज़ को एक्सेप्ट किया, आपने जो भी दिया उसको एक्सेप्ट किया, बट उन्होंने रिटर्न नहीं किया। वैसे भी होता नहीं है रिटर्न, बट एक एक्सपेक्टेशन होती है ना कि हम अगर कर रहे हैं तो हम भी इच्छा रखते हैं कि हमारे लिए भी कोई वो चीज़ करे, कोई हमें भी वो चंद लाइनें लिख के भेजे, हमें भी वो सॉन्ग डेडिकेट करे। वो एक एक्सपेक्टेशन होती है इंसान की। वो छोटी छोटी एक्सपेक्टेशन रखी जो कि इन्होंने पूरा नहीं किया। इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कभी कि वो छोटी छोटी खुशियाँ आपके लिए कितना ज़्यादा मैटर करती हैं। ये काफ़ी रूट एंड काफ़ी ईगोस्टिक एंड काफ़ी सीरियस पर्सनालिटी आपके पार्टनर की मुझे नज़र आती है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ अभी राइट नाउ, अभी आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हो, तो यहाँ पर क्लियर है
आप जस्टिस चाहते हो। कुछ चीज़ों में इन्होंने आपका दिल बहुत दुखाया है, जिस चीज़ को लेकर के आप जस्टिस की कामना करते हो। आप चाहते हो कि सही के साथ सही और गलत के साथ गलत हो। एंड आप ये भी चाहते हो कि अगर मेरा प्यार सच्चा है तो फिर इसको कामयाबी भी मिले। ये चीज़ आपकी एक विश है। कुछ लोगों के लिए ये कि इतना हर्ट कर दिया कि आप जस्टिस मांग रहे हो कि उसको रियलाइजेशन हो मेरे पेन की। दूसरी एनर्जी जो मुझे दिख रही है वो ये कि कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि मैंने इतना कुछ दिया है इस रिलेशनशिप में, तो इस रिलेशनशिप को सक्सेस मिलनी चाहिए, आधा अधूरा नहीं छूटना चाहिए। और अगर अभी आप सेपरेशन में चल रहे हो तो आपकी एक ही कामना है कि आप इनसे मिलना चाहते हो, आप मिल के कुछ बातें इनसे करना चाहते हो, कुछ दिल की बातें कहना चाहते हो और कुछ दिल की उनकी बातें भी आप जानना चाहते हो। बिकॉज़ आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो इस इंसान के लिए, बिकॉज़ आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो इस इंसान से। ये जैसा भी है आप उसको एक्सेप्ट करते हो। इसकी हज़ारों गलतियाँ आपने भुलाई हैं और वो हज़ारों गलतियों को साइड में रख के आपने इनसे प्यार किया है और इनके साथ साथ इनकी गलतियां भी आपने एक्सेप्ट की है। आपको ये लगता रहा कि ये इंसान को प्यार मिलेगा तो ये सुधरेगा भी, इसमें बदलाव भी आएंगे। बट अभी राइट नाउ आप जस्टिस मांग रहे हो। जस्टिस दो तरीके के हैं जो मुझे एनर्जी यहाँ पर मिल रही है। पहला तो ये कि एहसास हो उसको मेरे पेन का। दूसरा जस्टिस ये कि हमें अगर हमारा प्यार सच्चा है तो इस रिश्ते को कामयाबी मिलनी चाहिए। सो ये आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं और ये आपकी इच्छाएं हैं अपने पार्टनर से और इस रिश्ते से और ईश्वर से भी। वहीं अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखूं तो आपके जो पार्टनर है काफ़ी रूड मुझे नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा एक्सप्रेसिव नज़र नहीं आ रहे हैं, बहुत सीरियस है, कंट्रोल करने की मतलब कि एक लीडरशिप क्वालिटी है और इनके जितने भी लोग इनको जानते हैं वो इनकी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि इन्होंने एक ऐसी पावरफुल अपनी पर्सनालिटी बना रखी है। लोगों के सामने ऐसी इमेज इन्होंने अपनी बना रखी है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी जिसमें इमोशंस नहीं है। कुछ ऐसा सख्त इंसान इन्होंने खुद को बना रखा है। ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं खुल के अपनी फीलिंग्स को। बहुत काम की ही बातें करेंगे। ऐसा नहीं है कि कभी हंसी मजाक कर ली, हंसी मजाक करेंगे बट मूड पे डिपेंड करता है और बहुत कम, बट कम शब्दों में ज़्यादा बात कहने वाले हैं। स्माइल इनकी मुस्कुराहट बहुत ही प्यारी होगी बट ये मुस्कुराते बहुत कम होंगे। वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती है। थोड़े से रूड हैं बट राइट नाउ अगर मैं इनकी एनर्जीज़ देखूँ, आपके लिए इनकी सोच देखो पहली चीज़ तो ये कि इनको ऐसा ये आपको अपने दिल की सारी बातें नहीं बता रहे हैं। जो भी बता रहे हैं वो आधा अधूरा बता रहे हैं, उससे कहीं गुना ज़्यादा इनके दिल में फीलिंग्स है आपके लिए। बट ये क्यों नहीं बता रहे हैं? बिकॉज़ इनको ये लगता है या फिर इनकी एक ये गलत फहमी है या इनके दिमाग में वो बात है कि अगर मैंने अपनी फीलिंग्स को किसी को बता दिया तो मैं कमज़ोर दिखूँगा, कि ये इंसान कमज़ोर है, या फिर ऐसा लगेगा कि आपके भाव बढ़ जाएंगे और आप इनको फॉर ग्रांटेड लेने लगोगे। आपको लगेगा ये तो पागल हो चुका है मेरे पीछे या हो चुकी है और अब मुझे इसकी टेंशन नहीं लेनी। सो एक हर चीज़ पर कंट्रोल और एक अपनी इम्पोर्टेंस, इनको ये लगता है अगर मैंने पूरी फीलिंग्स, अगर मैंने पूरी किताब खोल दी तो वो जो एक क्यूरियोसिटी है वो कम हो जाएगी एंड कहीं ना कहीं फिर सब कुछ ओपन हो जाएगा तो कोई वो मज़ेदार चीज़ नहीं रहेगी एंड एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाएगी रिलेशनशिप की। सो इनको ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने सारी बात कह दी तो इनकी इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी, इनकी वैल्यू कम हो जाएगी और ये कमज़ोर दिखेंगे। तो अपनी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आपके सामने रखना चाहते हैं, एक इमेज जो इन्होंने शुरू से मेंटेन की है उसको ही ये रखना चाहते हैं आपके सामने कि आपका ये रहे कि भाई ये इंसान ऐसा है और मुझे इतना इसके साथ करना है बिकॉज़ इसको यही पसंद है। अगर ये ज़्यादा ओपन होते हैं, जैसे कि होता है ना कि कुछ लोगों में ऐसा होता है कि कुछ उसमें वो नहीं होते हैं कि जैसे मर्ज़ी बात करो, एकदम ओपन है एक दूसरे के साथ, बट इन्होंने एक कितनी बाउंड्रीज़ बना रखी हैं कि एक लिमिट से ज़्यादा आपको खुद को पता है कि अगर मैंने इस लिमिट या इस लाइन को क्रॉस किया तो ये नाराज़ हो जाएंगे। ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको मालूम है और वो इन्होंने कैसे बनाई, इन्होंने शुरू से ही वो इमेज अपनी मेंटेन रखी, इसलिए ये वो बाउंड्रीज़ बना पाए, वो लाइन से ड्रॉ कर पाए जिसको आपको पता है कि अगर मैंने इसको लांगी तो फिर ये गुस्सा होंगे ही होंगे।
सो ये वही पर्सनालिटी रखना चाहते हैं बिकॉज इनके अंदर ये गॉड गिफ्टेड है कि लीडरशिप क्वालिटीज़ है, इंटेलिजेंट है, काफ़ी टैलेंटेड है, बहुत समझदार है। एंड कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना घर में किसी एक का राज चलता है, तो ये वो शख्स है जिसको अपना राज चलाना है और सब इसके राज में रहें। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है कि ये कभी नहीं चाहते कि किसी के अंडर रहे या फिर कोई और इन पर हुक्म जमाए। तो ये इस इंसान को नहीं पसंद है, इसलिए ये पहले से ही लोगों के साथ ऐसी अपनी पर्सनालिटी रखता है या अपने आप को सामने रखता है कि सब लोगों को पता है कि इस इंसान को ये चीज़ अच्छी लगती है और ये नहीं लगती है, तो इतना ही हमें करना है। और ये जितने भी लोग इनको जानते हैं वो सब इस चीज़ को फॉलो करते हैं बिकॉज़ कोई भी इनको नाराज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि कुछ ना कुछ काम इनसे पड़ता रहता है बिकॉज़ ये बहुत इंटेलिजेंट है एंड स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। बट अभी राइट नाउ काफ़ी एक तो ये फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, दूसरी बात ये है कि हाँ ये भी कहीं ना कहीं हर्ट है, ये भी कहीं ना कहीं थोड़े से उदास हैं कि अगर अभी सेपरेशन चल रहा है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी बात से आपसे हर्ट है, ये मुझे नज़र आता है। एंड अगर आपकी कोई गलती नहीं रही है तो डेफिनेटली इनका भी दिल दुख रहा है कि इन्होंने आपके साथ ऐसा किया बिकॉज़ ये करना नहीं चाह रहे थे बट करना पड़ा या हो गया गलती से, तो वो चीज़ है। बट ये इंसान की एक और चीज़ है कि अपनी गलती नहीं मानता, क्योंकि गलती मानेगा तो अगेन इसको ये फील होता है कि मैं कमज़ोर दिखूँगा, तो इसलिए ठीक है। और एक और चीज़ जो मुझे इनकी एनर्जी में नज़र आती है वो ये कि किसी अपने पर इन्होंने बहुत भरोसा किया जिसने इनको अभी हाल ही में धोखा दिया है, या तो किसी के साथ ये पार्टनरशिप में थे या कोई ऐसा था जिस पर ये बहुत ट्रस्ट कर रहे थे जिसने इनको धोखा दिया है, जिसकी वजह से ये थोड़े से परेशान मुझे नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सा लॉस इनकी लाइफ में मुझे नज़र आ रहा है। एंड दूसरी चीज़ ये कि आपके बिना है थोड़ा सा मन तो नहीं लग रहा है इनका, बट ये आगे से कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं बिकॉज़ इनको लगता है अगर मैंने आगे से जा कर के अपना पहला कदम बढ़ाया आपकी तरफ तो कमज़ोर दिखेंगे, या कुछ इनकी एक सोच है या गलत फहमी इन्होंने पाली हुई है, तो वो चीज़ नज़र आती है। बट अभी थोड़ा प्रेशर में है, जैसे बॉटम ऑफ द डेक से भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो कि प्रेशर के बारे में बताता है, 5 ऑफ पेंटिकल भी एक लॉस के बारे में बताता है, एंड 3 ऑफ सोर्ड्स एक धोखे के बारे में बताता है। सो कहीं ना कहीं इससे ये नज़र आता है कि इनकी लाइफ अभी जो पर्सनल लाइफ है वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हैं, अप्स एंड डाउन्स हैं, जिसकी वजह से प्रेशर में है और आप कंफ्यूज हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि अभी आप क्या करो और क्या ना करो। आपको यही समझ में नहीं आ रहा है कि आप दो चीज़ों में फंस गए हो, मैं आगे बढ़ूँ या रुकूँ, ये नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि आपको क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है इनकी तरफ से, कोई क्लियर साइन नहीं मिल रहा कि कुछ है या ख़त्म हो गया। सो इस वजह से कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज नज़र आते हो मुझे थोड़े बहुत यहाँ पर, ठीक है। या इनका नेक्स्ट मूव हम देखेंगे गाइस कि इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। लेट्स सी इनका नेक्स्ट मूव। थ्री ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ wands, एस ऑफ पेंटिकल। ओके, अभी ना इनका जो नेक्स्ट मूव है उसमें मुझे अभी आपके लिए तो कोई कदम उठता नज़र नहीं आ रहा, बट जो लॉस ये फेस कर रहे हैं ना अभी,
उसके लिए काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा गुस्सा मन में नज़र आ रहा है। एंड जो लॉस किया है, एक ज़िद सी मुझे दिख रही है कि आगे इनके अंदर एक गुस्सा होगा, एक ज़िद होगी कि ठीक है, तुमने मुझे गिराने की बहुत कोशिश की, बट देखो मैं कैसे फिर से उठ गया। तो वो चीज़, ये प्रूफ, अपने आप को प्रूफ करना कि देखो तुमने तो बहुत कोशिशें की कि मुझे गिराने की, कि मैं गिर जाऊं, टूट जाऊं, बिखर जाऊं, बट देखो मैं कितना स्ट्रांगली, चाहे बेशक मुझे दुगनी मेहनत करनी पड़े, बट मैंने दुगनी मेहनत की और मैं फिर से तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। ये चीज़ दिख रही है कि आगे ये अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं अपने हार्ड वर्क से, बहुत मेहनत करने वाले हैं आगे आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा। मैं यही बोलूँगी कि अभी आगे आने वाले टाइम में तो ये इनके दिमाग में सिर्फ अपने काम के अलावा कुछ और नहीं आएगा, क्योंकि ये वो हार्ड वर्क है जो कि रात और दिन किया जाता है। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगी कि आप बीच में ना पड़े, क्योंकि अभी ये बहुत गुस्से में है और ये जो करना चाहते हैं कि किसी को कुछ सबक सिखाना चाहते हैं कि देखो तुमने बहुत कोशिश की बट मैं यहाँ हूँ, तो ये उसको करने दो। अगर आप बीच में भी जाते हो तो गुस्सा कहीं ना कहीं आप पे निकल जाएगा। तो मैं आपसे यही कहूँगी, थोड़ा स्पेस दे दो, ठीक है, 3 महीने के लिए स्पेस दे दो, 3 महीने इनको दे दो, इनको करने दो जो ये कर रहे हैं, बिकॉज़ ये अपने आप को प्रूफ करना चाहते हैं कि देखो तुमने कोई कमी नहीं छोड़ी मेरी ज़िंदगी में कांटे बिछाने में, लेकिन फिर भी मैं यहाँ हूँ। ये अपने आप को प्रूफ कर रहे हैं, अपने दुश्मनों को प्रूफ कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहूँगी कि आप इसमें बीच में ना पड़े, आप अपने ऊपर फोकस करें। 3 महीने का टाइम इनको दे, 3 महीने के बाद आप अपने आप चेंजेस देख लोगे, क्योंकि ये जब तक ये चीज़ हासिल नहीं कर लेंगे, जिस चीज़ को ये हासिल करना चाह रहे हैं, उससे पहले ही आपकी तरफ नहीं आएंगे। बिकॉज़ इनका जो कहते हैं ना, तन मन धन सब कुछ उसी चीज़ में लगा हुआ है, क्योंकि बात इनके ईगो की आई है और ये ईगो पे जब बात आ जाए तो फिर उसको छोड़ते नहीं हैं। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है इस इंसान की, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। बेशक ये गर्ल क्यों ना हो, आप व्यूवर्स जो है वो लड़के हो, बट आप किसी लड़की के लिए भी देख रहे हो तो वो लड़की भी इतनी स्ट्रॉन्ग है जो मुझे यहाँ पर दिख रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड अगर वो बॉय है तो भी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। लेट्स सी गाइज, आपके लिए मैं बाबा के मैसेजेस देखना चाहूँगी कि बाबा आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। एक चीज़ मुझे नज़र आई है, ये इंसान जितना पैशनेट है अपने काम के लिए, तो कहते हैं कि जो इंसान अपने काम के लिए इतना पैशनेट होना, तो वो अपनी लव लाइफ में और अपने लाइफ पार्टनर के लिए भी उतना ही पैशनेट होता है, उतना ही केयरिंग होता है और उतना ही उसका ख्याल रखता है वो। बस क्या है कि उसको ये पता होना है, क्योंकि वो इधर उधर एनर्जी नहीं वेस्ट करेगा। उसको बस एक बार ये श्योरिटी मिल जाए कि ये मेरा लाइफ पार्टनर है, फिर देखो कि वो किस तरीके से हैंडल करता है चीज़ों को। ये इंसान जो भी इनके लाइफ पार्टनर बनेंगे ना, उनका बहुत ख्याल रखने वाले हैं। बस वही है कि श्योरिटी होनी चाहिए। उससे पहले ये किसी को अपनी वो साइड ही नहीं दिखाना चाहते जहाँ पर रूडनेस के अलावा रोमांस भी है, बिकॉज़ ये नहीं चाहते कि कोई इनसे इतनी अटैच हो जाए कि फिर उसको बाद में बहुत तकलीफ़ हो इनको भूलने में। बिकॉज़ जिसके साथ श्योरिटी होगी ना कि हाँ 100% इसी की यही मेरा लाइफ पार्टनर है, तो ये उसको वो साइड दिखाएंगे, ताकि जब को अटैचमेंट हो तो ये उसका दिल कभी दुखा ना सके, ठीक है। इंटेंशन बहुत क्लियर है, इंटेंशन बहुत प्योर है इनकी। एंड लेट्स सी अभी बाबा आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। एंड आप भी कुछ वैसे ही हो, जोड़ी बहुत अच्छी है आप दोनों की। ट्रस्ट का कार्ड है यहाँ पर, इग्नोर का भी कार्ड है, ट्रस्ट, इग्नोर एंड वोज एंड प्रॉमिसेस। तो क्या चीज़ें हैं उन्हें हम क्लियर कर लेते हैं कि किस चीज़ पर ट्रस्ट और किस चीज़ को इग्नोर। और लेट्स सी क्लियर करते हैं। बाबा हमें बताएं कि ट्रस्ट का कार्ड यहाँ पर क्यों है। ट्रस्ट का कार्ड यहाँ पर
क्यों है? नाइन ऑफ पेंटिकल्स, इग्नोर का कार्ड यहाँ पर क्यों है? इग्नोर। फोर ऑफ वॉन्ड्स, वोज एंड प्रॉमिसेस का कार्ड यहाँ पर क्यों है? वोज एंड प्रॉमिसेस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एक्शन। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले वोज एंड प्रॉमिसेस का कार्ड ही क्लियर कर देती हूँ, जिसमें एक्शन भी आया है। तो यहाँ पर बाबा कहना चाहते हैं अगर कोई मन्नत मांगी है तो जल्दी से उस मन्नत को पूरा कर दे। होता है ना, हम कह लेते हैं कि क्योंकि बहुत फास्ट एक्शन है, राइट। सो हम कहते हैं ना कि अगर हमारा ये काम बन गया तो हम ये करेंगे, बट क्या होता है कि कई बार हम ऐसा बोल के भूल जाते हैं। सो जल्दी से उसको पूरा कर दे। प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ की चली जाएंगी, जितना जल्दी आप करोगे उतना जल्दी, बिकॉज एक्शन का कार्ड, फास्ट एक्शन का कार्ड हमारे पास है। और अगर आप भूल गए हो तो कोई चैरिटी कर दो, किसी भूखे को खाना खिला दो, तो उसमें वो चीज़ पूरी हो जाती है। अब रही बात ट्रस्ट की, जो कि यहाँ पर नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये कहता है कि खुद पर भरोसा करना सीखो, अपने ऊपर भरोसा करना सीखो। बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि खुद पर भरोसा करोगे तो वो सब कुछ ज़िंदगी में पालोगे जो आप पाना चाहते हो। अगर खुद पे ही भरोसा नहीं हुआ और दूसरे पर डिपेंड हो गए तो कुछ भी नहीं होगा। अगर इग्नोर करने को क्या कहा गया, आपके पार्टनर को क्यों कहा गया, उस बात को सुनो। एक्चुअली आप क्या कर रहे हो कि वो है मेरी लाइफ में तो मैं बहुत खुश हूँ, अगर वो नहीं है मेरी लाइफ में तो मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। सो बाबा इस बात से खुश नहीं है। बाबा चाहते हैं कि आप की लाइफ में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि कोई है तो खुश और नहीं है तो नहीं हो। आपको ये होना चाहिए कि मैं अकेली अपने लिए काफ़ी हूँ, या मैं अकेला अपने लिए काफ़ी हूँ। आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या फिर मैं बोलूँ कि आपको पता है या नहीं पता है, बट आप कहीं ना कहीं इमोशनली उनके ऊपर डिपेंड हो गए हो, जिसकी वजह से बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि अभी उस चीज़ को इग्नोर करो। उस चीज़ के बारे में मत सोचो कि वो है तो खुश हूँ वरना नहीं हो खुश। उस चीज़ को सोचो ही मत, सिर्फ अपने ऊपर भरोसा दिखाओ कि मैं हूँ तो मेरी खुशियाँ हैं, अगर मैं नहीं हूँ तो मेरी खुशियाँ नहीं हैं। सिर्फ अपने आप से प्यार करो, किसी पर इमोशनली डिपेंड मत हो, क्योंकि बाबा को पता है कि जब हम किसी पर इमोशनली डिपेंड हो जाते हैं तो सबसे ज़्यादा हर्ट हमें तभी होता है। बिकॉज़ अगर वहाँ पर कुछ पॉजिटिव होता है तो हम बहुत खुश रहते हैं, लेकिन थोड़ा भी अगर हवा का झोंका ऐसा आया जिससे नेगेटिविटी आ गई, या चीज़ें जैसी चल रही है उससे ट्रैक से थोड़ी सी हिल गई, तो बड़ी तकलीफ़ होती है, दिल के हज़ारों टुकड़े हो जाते हैं। सो उसी चीज़ से बचाने के लिए या बचने के लिए बाबा चाहते हैं कि आप उनको इग्नोर करो थोड़े टाइम के लिए, सेल्फ लव पर फोकस करो। ये मत सोचो कि कोई है तो खुश हूँ, नहीं, अपने आप में खुश रहना सीखो। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, सो इस बात का आप ध्यान दें एंड इस बात को फॉलो भी करें, क्योंकि ज़रूरी है, सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद से प्यार करोगे तो ये शख्स भी आपसे प्यार करेगा। अगर आपने खुद से प्यार नहीं किया तो दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो आपसे प्यार करेगा। तो पहले आप खुद से प्यार करो तो वो सब कुछ मिल जाएगा जो आप पाना चाहते हो। ओके, बिकॉज जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हम खुद को ग्रो होते हुए भी देखना चाहते हैं और हम अपना बहुत ध्यान रखते हैं। तो जब हम खुद से प्यार करेंगे तो हम ग्रो भी होंगे, शाइन भी करेंगे। और जब हम ग्रो होंगे और शाइन करेंगे तो हम एक अट्रैक्टेड पर्सनालिटी बनेंगे, जिससे कि लोग अट्रैक्ट होंगे, तो आपके पार्टनर क्या चीज़ है वो भी अट्रैक्ट होंगे। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।